जंगल महल को छोटा नागपुर क्षेत्र की रानी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल के पश्चिमी भाग में स्थित है। पहाड़, नदियों और जंगलों से सजा जंगल महल यूं तो खुद में सुसज्जित है, लेकिन इस क्षेत्र के लोग यहाँ की अनिश्चित आबोहवा और हाथियों के उपद्रव से हमेशा भयभीत रहते हैं। भरपूर मात्रा में बारिश होने के बावजूद भी यहाँ की लाल पथरीली जमीन और मिट्टी के कटाव के कारण यहाँ उत्पादन कम ही होता है, जिस वजह से यहाँ के लोगों की खेती से आमदनी बहुत ही कम हो पाती है। गरीब और वंचित परिवारों की सेवा के उद्देश्य से महिला समूहों को विकास का आधार बनाकर समहिता मठ इन क्षेत्रों में आजीविका के विभिन्न अवसरों के माध्यम से काम कर रही है। 20 বছর বয়সে যখন আমার বিয়ে হয়, এসে পরে গ্রামে দেখি পড়াশোনা তেমন কেউ করেনি, বাচ্চাগুলো স্কুলে যায় না। তখন ভাবি যে কোথায় এলাম, কি করব, কিছুই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। জীবন তো একটা যাত্রাপথ, চলছিল ঠিকই, কিন্তু লক্ষ্য খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আলো তো ঘরে এসেছিল, কিন্তু জীবনে এসে পৌঁছায়নি। খুব অভাব সংসার ছিল, বাড়িতে কিছুই ছিল না। পাতা তুলতাম, জমিনে ধান কাটতাম এবং লেবার হিসাবে কাজ করতাম এখানে। আমাদের চাষবাস পুরো বৃষ্টির উপরেই নির্ভর। আমাদের বৃষ্টি ছাড়া সব কিছু জমি এমনি পতিত পড়েই থাকে, কোনো চাষবাস হয় না। সেই কোনো সময় একটু জল হলে একমাত্র একটু চাষ হয়, ধান চাষ ছাড়া আর আমাদের কোনো কিছুই চাষ হয়নি। दीदियों ने बहुत हिम्मत दिखाई है। घर से बाहर निकल के समितियों का गठन कर लेना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन समिति बनाने के बाद वो बिल्कुल दिशाहीन थी। समिति बनाने के बाद क्या करना है उन्हें नहीं पता था। ব্লক থেকে বলেছিল দল খুলতে, আমরা দল খুলেছি, কিন্তু এটা বলেনি যে দল কিভাবে চালাতে হবে। দলের যে আমরা 100 টাকা করে দিই, সেটাই দেবো কি করে? তো আমরা এই যে উন্নতি পদ্ধতিতে চাষ, ছাগল পালন, মুরগি পালন এইসব কিছু করে আমরা এখন আমাদের আয় এখন মানে 20 থেকে 30 হাজার টাকা আসে যাচ্ছে। সেই জন্য আমরা এখন খুব সহজেই আমরা 100 টাকা দিতে পারছি। हम लोग दीदी लोगों को समझाते हैं, उत्साहित करते हैं नियमित मीटिंग करने के लिए। उन लोगों को समझाते हैं समूह का महत्वपूर्ण, जहाँ ज़्यादातर दीदी लोग कोई भी काम ज़्यादा करते हैं, उन लोगों का पसीना ज़्यादा बहते हैं, लेकिन कोई भी निर्णय में दीदी लोग पीछे रहते हैं। दीदी लोगों का उतना अधिकार नहीं रहता है जो वो लोग उतना निर्णय ले सके। तो समूह की मदद से वो निर्णय लेने के उच्च स्तर में कैसे जा सके, उसके लिए हम लोग प्रेरित करते हैं। उन लोगों को आजीविका के माध्यम से कैसे आमदनी बढ़ सके, उसके लिए भी प्रेरित करते हैं। फिर हम लोग उस समूह को विलेज लेवल फेडरेशन जुड़ते हैं, जिसकी मदद से वो लोग विभिन्न संस्थाओं, दफ्तरों और बैंकों से ये लिंकेज हो सके और उससे उनकी सुविधा मिल सके। समहिता मठ ने जब जंगल महल के क्षेत्रों में काम करना शुरू किया था, तब सबसे बड़ी समस्या पानी की आई थी। আমাদের গ্রামে প্রথমে কিছুই ছিল না, মানে কিছুই হইতো না, এমন অবস্থা ছিল। খাবার মানে জল পাওয়া যাইতো না, গরমে স্নানের জল পাওয়া যাইতো না, আর চাষবাস তো দূরের কথা। लेकिन आज विभिन्न विभागों की योजनाओं की मदद से गांव में सिंचाई के लिए तरह तरह के संसाधन तैयार किए गए हैं। आज गांव में तालाब, डोभा, कुआं और चेक डैम देखने को मिलेंगे। আমাদের গ্রামে এখানে যে পুকুর বলে কিছুই ছিল না, একটা পুকুর ছিল। বৃষ্টির অভাবে ওটাও সেই মানে অগ্রহায়ণ মাসেই শেষ হয়ে যেত। সময়টা মোট আসার পরে এখানে 15টা পুকুর হয়েছে, 3টা চেক ড্যাম হয়েছে, 7টা কুয়া হয়েছে। মানে পুকুরের চারিপাশে এখন সবাই সবজি চাষ করছে, আর কুয়ার চারিপাশেও সবজি চাষ আছে, আর পুকুরে আমরা মাছ চাষ করছি। सिंचाई की सुविधा खेती के एक महत्वपूर्ण भाग है। ज़्यादातर जंगल महल क्षेत्रों में ये बारिश के पानी से ही खेती होता है। बारिश के बाद गांव के ऊपर गांव सिर्फ सूखा ही नजर आते। धान के बाद उतना खेती नहीं हो पाते। आज के दिन में जो सिंचाई का सुविधा हुआ है, उसकी वजह से दीदी का एक फसली ज़मीन 2 से 3 फसली ज़मीन में तब्दील हुआ है। आज के दिन में गांव में धान के बाद सब्जी, सरसों और दाल का खेती नजर आते हैं। धान की खेती जंगल महल की आजीविका के मुख्य साधन है।
अनिश्चित आबोहवा की वजह से धान की पैदावार में बहुत कमी आ गई है। इसी परेशानी से निपटने के लिए हमने सुधा पद्धति की खोज की है एवं दीदियों को इसे करने के लिए बढ़ावा भी दिया है। এই পদ্ধতিতে 60 দিন পর্যন্ত বীজ তোলাটা মূল রাখা যায়। যখন বৃষ্টি আসবে আমরা আমাদের মতন করে লাগাতে পারি। বীজ তোলা যেহেতু অনুখাদ্যের প্রয়োগ করা হয়, তার জন্য 55 থেকে যে 60 দিন পর্যন্ত বীজ তোলাটা রাখা হয়, তার ফলে ফলনের খুব বেশি ফারাক হয় না। আর যদি আমরা ধানটাকে লাইনে লাগাতে পারি এবং তার সাথে যদি অনুখাদ্যের প্রয়োগ করি, তাহলে সেক্ষেত্রে বিঘা প্রতি 2 কুইন্টাল বেশি ফলন হয়। যে জমিতে 6 থেকে 7 কুইন্টাল ফলন হতো, এর ফলে সেই জমিতে 8 থেকে 9 কুইंटल फलन হবে। इस क्षेत्र में सब्जी की खेती बहुत बड़ी चुनौती है। जिनके पास सिंचाई की सुविधा है उन्हें हम नकदी फसल करने को बोलते हैं एवं उसको सही विधि के साथ करने में मदद करते हैं। আমরা এই গ্রামে 100 জন দিদি মিলে আমরা একটা পিজি গঠন করেছি। আমরা 100 জন দিদিতে সবাই পেঁয়াজ চাষ করি। 100 বিঘার মতন জায়গাতে সরষে চাষ করেছি। 35 বিঘা পেঁয়াজ চাষ করেছি, শুকসাগর বীজ। আমরা যে 10 থেকে 12 বছর যে সবজি চাষ করছি, যেভাবে আমরা বিক্রি করেছি এতদিন, কিন্তু এবছর আমরা ঠিক করেছি যে আমরা সমস্ত দিদিরা মিলে সবজিটাকে একসাথে তুলে আমাদের গ্রামে যেমন গাড়ি ঢুকে, আমরা গ্রাম থেকে সে সবজি সব গাড়িতে দিয়ে আমরা হয়তো 2-4 জন বাজারে গেলাম কি 2-1 জন গেলাম, এভাবে আমরা সবজিটাকে পিজিতে বিক্রি করব। दीदी लोगों को कीट और बीमारी के बारे में उतना ज़्यादा जानकारी नहीं है और दीदी लोग ज़्यादातर लोकल लेवल पे जो भी दुकान है, बीज का दुकान, दवाई का दुकान, उसी के ऊपर ज़्यादा निर्भर है, जिसमें दीदी लोगों को खेती में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, खर्चा का लागत बहुत ज़्यादा लगता है। हम लोग क्या करते हैं, साइंटिफिक तरीके से ट्रेनिंग देते हैं कैसे दीदी लोग अपना घर में जो भी रिसोर्स है उस रिसोर्स दे के वो लोग कीटनाशक दवाई ये बनाया जाए। और उसमें क्या होता है, पहले बिचौलिया लोग आके अपना किस दीदी लोग का जो उपज है उस उपज को खरीदते हैं, जिसमें दीदी लोग को ज़्यादा मुनाफा नहीं होता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, दीदी लोग कलेक्टिव मार्केटिंग के द्वारा दीदी लोग अपना उपज बेचते हैं और उसमें दीदी लोगों को मुनाफा अच्छा मिल रहा है। गाँव में ज़्यादातर सबके घरों के पीछे बगीचे होते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम कम जगह में कई तरह की साग, सब्जी और फल के पौधे लगवा सकें ताकि वो अपने रोज़मर्रा के खाने में तिरंगा भोजन ले सकें और उन्हें भोजन में पूरा पोषण मिले, जिससे वे स्वस्थ रहे। বাইরের লোক আসে 2-1 দিন মাছ না হলে দিয়ে যাবে। সময়টা মোট আমাদেরকে শিখাইছে কেমন করে মাছ চাষ করতে হবে, সারা বছর কিভাবে মাছ খেতে হবে এবং বিকতে হবে। बहुत सी ऐसी दीदियां हैं जिनके पास ज़मीन कम है और वो साल में एक बार ही धान की खेती करती हैं। बारिश में देरी होने के कारण धान की फसल में तो नुकसान हो ही जाता है, साथ ही रबी की फसल में भी असर पड़ता है। ऐसी दीदियों को हम मशरूम की खेती के लिए प्रेरित करते हैं, जिसमें घर बैठे ही उन्हें 5-6 महीनों में 20-30 हज़ार की आमदनी हो जाती है, जिससे उन्हें अपने घर के खर्चों में बहुत मदद मिलती है। 2019 সাল থেকে মাশরুম চাষ করছি। প্রথম বছর আমি সেই বছর 20টা বল বেঁধেছিলাম। এই বছর আমি 200টা বল বেঁধেছি এবং সেখান থেকে আমি 20,000 টাকার মতো রোজগার করতে পেরেছি। 150 জন দিদি আমাদের মাশরুম চাষ করেছি এবং এই বছর আমরা 5 টনের মতো মাশরুম বিক্রি করতে পেরেছি। गांव की दीदियों के लिए मुर्गी और बकरी एटीएम की तरह काम करती हैं। जब भी कोई ज़रूरत पड़ती वो कुछ जानवर बेचकर अपनी ज़रूरत को पूरा कर लिया करती हैं। लेकिन ये काम भी इतना आसान नहीं होता। हर साल घरेलू जानवरों को कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिससे गांव की आधी से ज़्यादा मुर्गियां और बकरियां मर जाती हैं, जिस वजह से दीदियों को बहुत नुकसान भी सहना पड़ता है। ট্রেনিং দেওয়ার পর আমরা শিখেছি যে ছাগলগুলোকে মাচায় রাখতে হয় এবং নিয়মিত আমরা শিখেছি যে ডালপালা দিতে হয়। তো
তো আমরা ছাগলগুলোকে নিয়মিতভাবে মাচাতে রাখি আর ডালপালা ঝুলিয়ে দিই। তারপর বছরে আমরা 4 বার কৃমির ওষুধ খাওয়াই আর 2 বার ভ্যাকসিন করি। 5 বছর আগে 10,000 টাকা নুন নিয়ে পরে 3টে ছাগল কিনেছিলাম। তো সেখান থেকে বেড়ে এখন আমার 25টা ছাগল হয়েছে। তো প্রত্যেক বছরে ছাগল বিক্রি করি, ছাগল বিক্রি করে 20,000 টাকা পেয়েছি। CIRTD, Center for Integrated Rural Tribal Development Unit of Samohita Math, which is the livelihood development unit of Samohita Math. Through this unit, specifically, we all focus on the development of livelihood sector through participation of women. Through this unit, we develop the women groups to enhance their capabilities through focus group discussion. They are being involved in forming different community level institutions like producer groups. And our professionals, they are intensively engaged with these groups so that they can be empowered. They can take the decision like agriculture, backyard poultry, goat rearing, everything. These are all the age-old practices. Speciality is that how women is taking the charge. At present, Samohita Math is now engaged with nearly 25,000 women in this Jungle Mahal area of West Bengal, covering the 3 districts, Jhargram, Paschim Midnapur and Bankura. We are very much thankful to Ernst & Young Foundation, who have extended their support, and they are extending their support for last 6 years for working with these rural women of Jungle Mahal area. At the same time, we are thankful to Bharat Rural Livelihood Foundation. They have also extended their support through Ushar Mukti and Ushar Mukti Plus project, where through Manrega Convergence, WBADMIP is also another flagship program where this convergence program of creating irrigation structures are being implemented. Thanks to these donors whose partnership has able to create a change in the sector, rural sector of Jungle Mahal. सूरज की पहली किरण जैसे अंधेरे कमरे में एक छोटी सी कोने से होकर धीरे धीरे अंधेरे को रोशन कर देती है, उसी तरह जंगल महल की इन पिछड़ी माताओं, बहनों, दीदियों के जीवन में विकास के ये छोटे छोटे कदम उनके जीवन को रोशन करेंगे। लेकिन ये तो शुरुआत है, जाना है बहुत दूर।